बात है जुलाई सन 1644 ईस्वी की। मुगल शासक शाहजहाँ का दरबार लगा हुआ था। दरबारी उनके सामने हाथ बांधकर बड़े अदब से खड़े हुए थे। शाहजहाँ अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था। दीवाने ख़ास में दरबार की कार्रवाई चल रही थी। दीवाने ख़ास वो जगह होती है दोस्तों जहाँ पर बादशाह के अपने ख़ास लोग मौजूद रहते थे, जिनमें उनके दरबारी और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट लोग भी होते थे। उसी समय कार्रवाई के दौरान आज्ञा हुई कि नागौर के अमर सिंह राठौड़ को दरबार में उपस्थित किया जाए। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। अमर सिंह राठौड़ जब दरबार में उपस्थित हुए तो दरबार में खड़े हुए एक व्यक्ति सलाबत खान के द्वारा उनको कुछ ऐसी बात कही गई जिसे सुनकर अमर सिंह राठौड़ ने अपनी कटार बाहर निकाली और सीधे सलाबत खान के सीने में घोंप दी। जाहिर सी बात है कि इस घटना के बाद मुगल दरबार में खलबली मच गई होगी। और उसी दौरान एक बार तो मुगल शासक शाहजहाँ को भी ऐसा लगा कि कहीं मेरे प्राणों पर संकट ना आ जाए। अमर सिंह राठौड़ के बारे में राजस्थान और आगरा के इलाके में कई सारी कहावतें हैं, लेकिन आज एक कहावत का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे कि पाव शेर लोह से हिलाई सारी पातशाही, पाव शेर लोह से हिलाई सारी पातशाही, होती जो शमशीर तो चिनाए ले तो आगरो। क्या है इसका मतलब? यही है आज का विषय हमारा। आप वीडियो में बने रहें। बात करेंगे उस दिन जब ये घटना घटी, इसका कारण क्या था, क्यों अमर सिंह राठौड़ ने अपनी कटार सलाबत खान के सीने में घोंपी और वो भी भरे दरबार में। दोस्तों, बुंदेलखंड और राजस्थान की धरती शौर्य और बलिदान की गाथाओं से कीर्तिमान है। उसमें महाराणा प्रताप और छत्रसाल जैसे सूर्य के समान तेजस्वी नायकों के अतिरिक्त आला उदल, बप्पा रावल जैसे उज्ज्वल नक्षत्र भी हैं, जिन्हें इतिहास में भले ही पर्याप्त जगह ना मिली हो, मगर जनमानस ने उन्हें बड़े प्यार, आदर और गरिमा से स्वीकारा है। अमर सिंह राठौर का नाम ऐसे ही देदीप्यमान नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। अमर सिंह राठौर उन राजपूत वीरों में से थे दोस्तों, जिनके पराक्रम और शौर्य का समादर करते हुए मुस्लिम शासकों ने उनसे न केवल मित्रवत व्यवहार किया, बल्कि उन्हें सम्मानीय ओहदों से भी नवाजा। अमर सिंह राठौर शाहजहाँ के सिपह सालारों में से थे। जितने वीर उतने ही स्वाभिमानी। जब तक शाहजहाँ ने उनके स्वाभिमान को आदर दिया, उन्होंने शाहजहाँ के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। मगर जहाँ उसने ईर्ष्यालु दरबारियों के बहकावे में आकर उनकी मानहानि करने की कोशिश की, अमर सिंह राठौर अपने असीम शौर्य के भरोसे उनसे टकरा गए और वीर गति को प्राप्त हुए। मुगल दरबार के कुछ नियम होते थे। अगर आपको बादशाह के सामने कुछ बोलना है या अर्ज़ करना है तो आपको बादशाह से इसकी इजाज़त लेनी ज़रूरी होती थी। आपको मुग़ल दरबार से छुट्टी चाहिए, आपको कहीं जाना है, कोई काम है, तो उसमें भी बादशाह की परमिशन चाहिए होती थी। तो ऐसा ही हुआ एक बार जब अमर सिंह राठौर कई दिनों तक मुग़ल दरबार में उपस्थित नहीं हुए, वो भी मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की परमिशन के बिना। तो शाहजहाँ ने अपने दरबारी सलाबत खान को अमर सिंह के पास भेजा और कहा कि कारण पता करो कि अमर सिंह दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं और बिना पूछे कहाँ चले गए थे, और इस बात के लिए उनसे जुर्माना भी वसूल करो। सलाबत खान ने जब अमर सिंह के पास जाकर इस बारे में पूछा तो अमर सिंह ने कहा कि मैं शिकार खेलने के लिए गया हुआ था और इसके लिए मुझे किसी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जहाँ तक जुर्माने की बात है तो उन्होंने अपनी तलवार निकालते हुए कहा कि जो तलवार देख रहे हो ये तलवार ही मेरी संपत्ति है, अगर आपको जुर्माना वसूल करना है तो मेरी तलवार से वसूल कर लेना। अब ये सारी बातें जब सलाबत खान ने शाहजहाँ को बताई तो शाहजहाँ ने आदेश दिया कि अमर सिंह को दरबार में पेश किया जाए। अमर सिंह जब दरबार में गए तो दरबार लगा हुआ था, सारे दरबारी वहाँ खड़े हुए थे, सिंहासन पर बादशाह शाहजहाँ बैठा हुआ था। ऐसे में भरे दरबार में जब सलाबत खान ने अमर सिंह राठौर को कुछ ऐसे शब्द कहे कि उन्होंने वहाँ भरे दरबार में अपनी कटार निकाली और कटार निकालकर सीधी सलाबत खान के सीने में घोंप दी। हालांकि कई इतिहासकारों ने दूसरी बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि अमर सिंह राठौर और सलाबत खान के बीच की जो दुश्मनी थी उसका एक और कारण भी समझ में आता है, और वो कारण है नागौर और बीकानेर के बीच की दुश्मनी। सन 1644 में नागौर और बीकानेर के बीच एक मतीरे को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसको तरबूज या वाटरमेलन भी कहते हैं। तो उस लड़ाई को कहा गया था मतीरे की राड या मतीरे को लेकर लड़ी गई लड़ाई, जो कि इन दो रियासतों के बीच में हुई थी। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस लड़ाई में अमर सिंह राठौर की जीत हुई थी, तो वहीं कुछ इतिहासकार इससे भिन्न मत रखते हैं। वो कहते हैं कि इस लड़ाई में बीकानेर राज्य की जीत हुई थी। हुआ जो भी हो दोस्तों, लेकिन इस लड़ाई के बाद सलाबत खान, जो शाहजहाँ का एक नज़दीकी ओहदेदार था, वो बीकानेर का पक्ष लेने लग गया था। इसीलिए अमर सिंह राठौर पहले से ही सलाबत खान से नाराज़ थे। ऊपर से ये घटना हो गई जिसमें उनको भरे दरबार में गंवार कहा गया। तो यही कुछ वजह रही हैं जिनके कारण अमर सिंह राठौर ने भरे दरबार में अपनी कटार निकाली और बादशाह शाहजहाँ के सामने सलाबत खान के सीने में घोंप दी। तो जैसे ही कटार घोंपी, दीवाने खास में भगदड़ मच गई। शाहजहाँ भी डर गया और उसको भी लगा कि कहीं मेरे प्राणों पर संकट ना आ जाए। कहते हैं कि उस दिन बादशाह शाहजहाँ को भी अपने सिंहासन से उठकर भागना पड़ा था। इसके बाद वहाँ पर अमर सिंह राठौर के साथ क्या हुआ, इसके बारे में भी इतिहास में अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि अमर सिंह राठौर वहाँ दरबार से तो सुरक्षित निकल गए, लेकिन किले से बाहर निकलने के लिए जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में अर्जुन गौड़ और उसके साथियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई।
इसके अलावा गौरीशंकर ओझा कहते हैं वहीं दरबार में ही अमर सिंह राठौर की हत्या कर दी गई थी। अमर सिंह के साथ जो दूसरे योद्धा थे वो भी वहाँ पर दुश्मन के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। तीसरा जो जिक्र मिलता है इतिहास में वो इस प्रकार से है कि वहाँ से तो अमर सिंह राठौर सुरक्षित निकल गए थे, लेकिन बाद में शाहजहाँ ने अपने एक आदमी अर्जुन दास गौड़ को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो अमर सिंह राठौर को वापस बुलाए और धोखे से उनकी हत्या कर दे। उसके बाद अमर सिंह से कहा गया कि आप वापस आ जाएं, दरबार में बादशाह आपके साथ समझौता करना चाहते हैं। उनकी इस बात पर विश्वास करके अमर सिंह राठौर जब वापस पहुँचे तो उनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई। दोस्तों, अमर सिंह राठौर के बारे में जो यहाँ पर राजस्थान और आगरा के एरिया में एक कहावत मशहूर है, वो कहावत है कि पाव शेर लो से हिलाई सारी पातशाही, पाव शेर लो से हिलाई सारी पातशाही, होती जो शमशीर तो छिनाए ले तो आगरो। इसका मतलब आप समझ भी गए होंगे कि मात्र एक कटार से, जिसमें पाव भर भी बोझ नहीं होता, भरे दरबार में बादशाह का सिंहासन हिला दिया था। अगर शमशीर यानी तलवार होती तो आगरा को ही छीन लेते।